मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या आप सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं अनुपात तथा समानुपात। तो मेरे बच्चे, पहले हम पढ़ते हैं अनुपात के बारे में, है ना। फिर पढ़ेंगे समानुपात। देखिए यार, रेशियो जो वर्ड है, ये कंपैरिजन होता है। कंपेयर करता है दो में, तीन में, चार में, पांच में, बहुत सारे लोगों में कंपैरिजन बैठा था। हाँ, है ना। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई ए इज टू बी का रेशियो है 2:3, या मैं कह रहा हूं ए और बी की इनकम का रेशियो है 2:3। इसका मतलब ए की इनकम 2 है तो बी की इनकम मेरे बच्चों 3। हाँ, है ना। जी बिल्कुल। कम अब मैं मेरे बच्चे आपको कहूं कि यार बी इज टू सी, इसका रेशियो है 5:4। तो इसका मतलब यहां मैंने कंपैरिजन किया मेरे बच्चे बी और सी में, यहां मैंने कंपैरिजन किया ए और बी में। हाँ, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुझे ए, बी और सी में कंपेयर करके बताइए। तो आप कहेंगे सर ए और बी में कंपैरिजन करोगे 2:3, बी और सी में करोगे 5:4। अब इन दोनों ही कंपैरिजन में मेरे प्यारे बच्चों, क्या चीज ऐसी है जिसके थ्रू दोनों को रिलेट कर सकते हैं? जी सजीव जी। तो मेरे बच्चे, आप देखेंगे कि ये 3 भी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 5 भी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बी दोनों में कॉमन वैल्यू है। तो बी को दोनों जगह बराबर करना पड़ेगा। कैसे करें जी? इसे 5 से गुना कर देते हैं, इसे 3 से। हाँ जी, पहले वाले को 5 से कर देते, दूसरे वाले को 3 से। तो ये भी 15, ये भी 15। अगर इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से, इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से। तो ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 12। तो ए बी सी का रेशियो आ गया 10:15:12। मैं अब आपसे पूछूं, ये गिवन है 2 रेशियो, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप ए इज टू बी इज टू सी निकाल के बताइए क्या होगा। ए इज टू बी इज टू सी निकाल के बताइए। अब मेरे बच्चों, आप इसे ऐसे देखिए, ए इज टू बी का रेशियो 2:3 और ए इज टू सी का रेशियो 5:8। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों कंपेयर करेंगे तो इसे 5 से गुना करना पड़ेगा, इसे 2 से। तो इधर भी 5 से, इधर 2 से। तो ए की वैल्यू आएगी 10,
बी की वैल्यू आएगी 15, सी की वैल्यू आएगी 16। तो अनुपात आएगा 10:15:16। हाँ है ना। तो इस तरीके से आप ए बी और सी को मेरे प्यारे बच्चों यहां कंपेयर करते हैं, यानी जो कॉमन है दोनों जगह उसको इक्वेट कर देते हैं। अब मेरे बच्चे मैं कहूं कि यार एबीसी का रेशियो निकाल के बताइए, तो मेरे बच्चे यहां आप ध्यान से देखेंगे कि बी एक ऐसा नंबर है जो इसके साथ भी रिलेट हो रहा है और सी के साथ भी रिलेट हो रहा है। हाँ है ना। तो इसे सर 5 से गुना कर लीजिए, इसे 3 से। इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से, इधर 5 से किया तो इधर भी 5। तो ए की वैल्यू 35, बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 12। हाँ है ना, पक्का। यानी जो दोनों में कॉमन हो उसको इक्वेट करें। कैसे करें? इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। पक्का। आज थोड़ी आवाज धीरे है, तबीयत खराब है, बट आपको प्रॉपर समझ में आएगा, परेशान मत होइए मेरे प्यारे बच्चों। इन्हें हम रेगुलर रेशियो कहते हैं। जब जहां इसका आखिरी टर्म है वो अगले वाले रेशियो का पहला टर्म बने। तो ऐसे सवालों को करने का एक तरीका कि 3 है ना और यहां खाली जगह है तो 3 ही लिख दीजिए। यहां 5 है तो 5 के साथ खाली जगह है तो 5 लिख दीजिए। 7×5 = 35, 5×3 = 15, 4×3 = 12। अब गुना करती, समझाता हूं धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। बताइए जी रेशियो। तो ये लगातार जो इसका आखिरी है वो अगले का पहला टर्म। तो क्या करना है, ये खाली जगह 7 तो 7 लिख दी, या 3 के बराबर खाली जगह 3 लिख दीजिए, गुना करिए। 7×3 = 21, 7×4 = 28। तो 6:21:28। हाँ है ना, पक्का। हाँ जी सर। क्लियर है। अब इसी को और आगे लेते, और मैं पूछूं मेरे बच्चों, बताओ A:B:C का रेशियो क्या होगा? बताइए। आइए जी, यहां क्या है 3, इधर भी 3 से इधर भी 3। हाँ जी। यहाँ क्या है 4, 4 के इधर 4। यहाँ 1 है तो 1 से इधर खाली जगह 1 है। यहाँ 5 है तो 5 के इधर खाली जगह 5। अब गुना करो, 4×2 = 8, 8, 4×3 = 12, 5×3 = 15, 15, 15×3 = 45। कुछ कटता है काट देंगे आखिरी। हाँ है ना।
और लेते हैं सवाल। ये रेगुलर रेशियो, यहां खत्म हुआ, यहां से शुरू, यहां खत्म, यहां से शुरू। बताइए जी रेशियो क्या होगा। देखो जी, दो है दो, चार है चार, पांच है पांच, या तीन के इधर खाली जगह तीन। ये रेशियो। हाँ है ना, 15 30 40 48, कुछ कटता है, काटेंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं कटेगा। अगर कुछ सिंप्लीफाई होगा तो काटेंगे आखिरी में, क्योंकि फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न, या रेशियो हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अनुपात। ये हमेशा ही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी उससे ज्यादा सिंप्लीफाई चीजें नहीं हो सकती, ध्यान रखें। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के रेशियो की बात करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। घबराइए मत, पढ़िए सवाल को फिर करेंगे आप। हम्म। देखिए जी, सॉरी भाई बता रहा हूं। ये दे रखा है मेरे बच्चे,
हाँ है ना। कैसे सोल्व करें समझिए। 3 है, 3 को यहां पे भी लिखिए, यहां पे 5 है, यहां पे भी लिखिए, 2 है यहां पे भी, ये 2 है यहां पे, गुना करिए, 2 दूनी 4 एकम 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 ती 15 दूनी 30, 5 ती 15 ती 45। अब देखिए कुछ कटता तो नहीं, तो जवाब होगा नहीं कटता। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, सवाल में कह रहा है ए और सी के हिस्सों का अंतर। यहां देखिए तो ए का हिस्सा है 4 यूनिट, तो सी का हिस्सा है 30 यूनिट। ए का हिस्सा है 4 यूनिट, तो सी का हिस्सा है 30 यूनिट। इनके बीच का डिफरेंस कितना है जी? 26 यूनिट। और वो एक्चुअल में 26 यूनिट नहीं है भाई। जैसे मान लीजिए मैं कहूं राम और श्याम की एज का रेशियो 3:4। अगर राम की एज 45 साल है तो श्याम की एज बताइए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये तो रेशियो है। रेशियो का मतलब राम की 3 साल लोगे तो श्याम की 4 साल, इसकी 3 महीने लोगे तो इसकी 4 महीने, इसकी 3 दिन लोगे तो इसकी 4 दिन लोगे। रेशियो की अपने आप में कोई यूनिट नहीं होती मेरे बच्चों। आप इसे जिससे रिलेट करोगे वही सी से रिलेट हो जाएगा। मतलब राम की उम्र 3 यूनिट तो श्याम की उम्र 4 यूनिट, जबकि एक्चुअल में राम की 3 यूनिट नहीं 45 साल है। तो मेरे बच्चे 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 45 साल को, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 45/3, उत्तर आएगा 15 साल। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 15 साल। तो पूछ रहा है 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 1 यूनिट 15 साल, तो 4 यूनिट कितना हुआ? तो 4 गुना 15 साल, तो उत्तर होगा 60 साल। उत्तर होगा मेरे बच्चे 60 साल। हाँ है ना। तो इसका मतलब मेरे बच्चों शाम की उम्र कितनी होगी? 60 साल। कितनी होगी? 60 साल। पक्का है कच्चा? कितनी होगी जी? 60 साल। तो आप कंपेयर करते हैं इसे, ऐसे यहां देखोगे तो राम एक ही इनकम है, ए 4 यूनिट, तो सी की इनकम है 30 यूनिट। तो ए और सी की इनकम का डिफरेंस कितना है? 26 यूनिट, जबकि एक्चुअल में डिफरेंस है इनकी इनकम का 3510। तो 1 यूनिट के लिए 3510/26। भैया कटिंग करेंगे, 13 एकम 13 दूनी 26 कटता है, 13 दूनी 26, 9 बचा, 13 7 91 कट रहा है, 13 दूनी 26। ठीक है जी, कितना बचा जी? 9, 13 7 91, 0, 2 से काटोगे मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 135। कटिंग तो करनी पड़ेगी, यानी मेरे बच्चे 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 135 रुपए। हाँ है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 135 रुपए। तो कह रहा है डी का हिस्सा ज्ञात करो, तो 45 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 135, तो 45 यूनिट की वैल्यू 45 गुना 135, गुना कर देंगे, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर 135 गुना 45। 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 5 एकम 5 और 1 6। पांच 7 6075 हमारा आंसर हो। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। पहले समझो फिर आगे बढ़ेंगे। आज मेरा उद्देश्य केवल बेसिक रेशियो ही रिलेट कराना रहेगा आपका। करिए जैसे इस सवाल को।
देखो यार, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 27:23 है ना। इसका मतलब लड़कों की संख्या 4 यूनिट 27 यूनिट है, तो लड़कियों की संख्या 23 यूनिट, तो डिफरेंस कितना है? 4 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहे हैं इनकी संख्याओं का अंतर 200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200/4, 50। तो कह रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो लड़के कितने हैं मेरे बच्चे? 27 यूनिट। और मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 27 यूनिट की वैल्यू 0, 1350, 1350 आयन। बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है जी 3 नंबर और तीनों संख्याओं का योग है 280। पहली संख्या ए है, दूसरी बी और तीसरी है सी। कहता है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आप जानते ही, मैंने सिखाया यहां 3 है तो यहां 3 रखिए, यहां 4 है तो यहां 4 रखिए। मतलब मेरे बच्चे पहला नंबर आ गया 8, तो दूसरा नंबर आ गया 12, तीसरा नंबर आ गया 15। मैं आपसे कहूं तीनों संख्याओं का जोड़ बताइए, तो आप कहेंगे 8, 12, 15। यह आया जी 35 यूनिट। और 35 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 280 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 280/35, 7×5 = 35, 7×4 = 28।
5 8 40, 1 यूनिट की वैल्यू 8। तो कह रहा जी दूसरी संख्या ज्ञात करी, तो दूसरी संख्या है 12 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 12 यूनिट की वैल्यू 4। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों दूसरी संख्या है 96। दूसरी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 96। दूसरी जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? 96। हाँ है ना? करिए। आज सिंपल से रेशियो की ही बात करेंगे कि रेशियो आपस में कैसे बनाते हैं, बांटते कैसे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे कह रहे हैं सोनम मेरा कमेंट नहीं देखते सर आप। बेटा हालत बहुत खराब हो रखी है, पूरा गला बैठा पड़ा है। ठीक हो जाने फिर तेरे कमेंट देख लेंगे, बस आ जाओ पढ़ाई पे आओ। देखिए जी, सवाल में कह रहा है 6300 रुपए को ईवीजीएम एक्स वाई जेड में इस तरह से बांटा है कि एक्स वाई और जेड ये 7:5 है, ये 4:3। मेरे बच्चे इक्वल बैठाओ पहले तो। इधर 5, इधर 4, 28, 5 चौक 20 और 5 3 15। सबका जोड़ करोगे तो 28, 20 और 15, 63 यूनिट। हाँ है ना? 63 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6300 रुपए को। 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए। तो कह रहा है वाई का हिस्सा बताओ, तो 20 यूनिट। तो 1 यूनिट 100 मेरे प्यारे बच्चों, तो 20 यूनिट कितना? 2000। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, यहाँ डेसिमल लगा हुआ है। गर्म पानी पी रहा हूँ बच्चे बार बार, इसीलिए तो बैठ जा रहा हूँ साइड जाके पानी पी रहा हूँ। 1 2 दिन लगेगा मुझे रिकवरी में।
आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, कहता है 3600 रुपए राशि को सीमा और कोमल में बांटा। तो सीमा को मिला है 1.5, तो कोमल को मिला है 2। अब इस रेशियो को कैसे सेट करें, पहले इधर ध्यान से देखिए। पॉइंट हटाएंगे बटे क्या आएगा 10, पॉइंट हटाते बटे क्या आ गया 10। इस रेशियो में क्या करते हैं, बटे की चीज हटाते हैं। तो 10 से इधर भी कर दो, इधर भी, यहाँ आएगा 15 और यहाँ जाएगा 20। यह आएगा मेरे बच्चे 3:4। उसके बाद कह रहे हैं कोमल और रीता 2 और 2.5। पॉइंट हटाएंगे बटे 10, 10 से दोनों तरफ गुना, ये 10 कटा, ये 20 आया और ये आया मेरे बच्चे 25, 4:5। तो कोमल और रीता, इनके हिस्से का अनुपात है मेरे बच्चे 4:5। तो देखो तुक्के से कोमल का 4 ही इधर था, 4 ही इधर, तो 4:5 सीधा सीधा आ गया। कोई लफड़ा है ही नहीं, है ना भाई। कुछ अलग आता तब तो सोचते भी। जोड़ेंगे तो 3 4 7 और 5 12, 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 3600 रुपए को। 1 यूनिट की वैल्यू 300। तो कहता रीता का हिस्सा बताइए, 5 यूनिट। 1 यूनिट 300, तो 5 यूनिट कितना हुआ जी, 1500। तो मेरे प्यारे बच्चों, रीता का जो हिस्सा हो गया वो हो गया 1500 रुपए। करिए जी। वेट देखिए फ्रेंड्स, कितना हो गया। आइए दोस्तों, सिर्फ रेशियो रिलेट कराना सिखा रहा हूं आज। कह रहा है 2 3 नंबर है ए बी सी, पहले 2 नंबर का अनुपात 4:7 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। तरीका बता दिया, मिसिंग नंबर लिखो यहाँ 4। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों देखिए,
जोड़ेंगे तो 16, 28 और 35। 8 6 14 और 5 19 से 1 हासिल। एक और एक 2 और 2 4 और 3 7 79। 79 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 79 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 1। तो पूछ रहा दूसरी संख्या बताओ, तो 28 यूनिट की वैल्यू भी क्या होगी 28। दैट इज योर आंसर। बताइए, या इसको छोड़िए, इसको थोड़ी देर में कराता हूं। करिए जी। वो मेरी दवाई रख दियो मेरे बैग में प्रियांशु, पूरी ब्लैक वाली। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा एक बात ध्यान से सीखना। क्या यहां A:B का रेशियो दे रखा है उल्टा, 1/2 अनुपात 1/3। देखिए यार, रेशियो निकालते तो बटे की चीज हटाते हैं, कैसे हटाएं? हटाने का नियम है, या 3 है या 2 है, इधर 3 और 2 का एलसीएम ले लो। क्या है एलसीएम? का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो उन दोनों संख्याओं से भाग चला जाए। एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर जो उन दोनों संख्याओं से भाग चला जाए। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या है 6, तो इधर भी 6 से इधर, 3 दूनी 6, तो आंसर आया 3:2। तो A:B का आ गया 3:2। ऐसे ही मेरे बच्चे B:C का निकालोगे तो 3 यहां चला जाएगा, 5 यहां। क्यों? क्योंकि गुना करोगे 5 और 3 कैल्शियम 15 से, 15 से, तो 5 3 15, 3 और 3 5 15। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या करने को कहा? कैल्शियम ले लो। 5 और 3 कैल्शियम 15, 15 से गुना इधर भी इधर भी, 3 और 3 5 15। हाँ है ना? अब सोल्व कर दो। अब कह रहा है जी A+B, तो A+B कितना हुआ? 9 और 6 15, और B+C 6 और 10 16, 15:16। हाँ है ना? प्लीज करें। एक मिनट करिए मेरे बच्चे। आइए जी।
इधर 2 है तो इधर भी 2, इधर भी 2। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब मेरे बच्चे इसको सिंप्लीफाई भी कर दीजिए। ये आ गया एक्चुअल में एबीसी का रेशियो। तो सबको जोड़ेंगे तो 3 और 6 9 और 2 11 और 3 14। तो टोटल हिस्सा बना 14 यूनिट। दे रखा है कितना, 5600 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400। तो कह रहा है ए प्लस बी का हिस्सा बताओ। तो 3 और 6 9। अब 1 यूनिट 400 तो 9 यूनिट कितना, 3600। दिस इज माई आंसर। ये मेरे प्यारे तो मेरा सही उत्तर हो। करिए जी, लगा दे इसी के आगे। सॉरी भाई। मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, आज के सेशन को यहीं छोड़ लेते हैं, ठीक है? कल इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, आज इतने करते हैं। कल तबीयत ठीक रही तो आगे बढ़ेंगे यार। आज इतने करते हैं, सॉरी।